बहुत स्वागत है बैंक केंद्र में। मैं श्वेता पांडे। और जैसे कि हमारे सेशंस रहते हैं, एमसीक्यू सेशन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखते हैं और जिनकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं एग्जाम में आने की, और उन एमसीक्यूज को हम देखते हैं। सेशन किस तरीके से रहता है वैसे तो सभी पार्टिसिपेंट्स को पता ही है, बट स्टिल एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि एमसीक्यू सेशन है, ऑप्शंस है, आप सभी को चैट सेक्शन में आंसर बताना है और उसके बाद हम करेक्ट आंसर देखेंगे। यदि कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करना चाहते हैं या फिर से समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं और उसके बाद माइक अनम्यूट करके आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और जैसे कि आज का हमारा हम सेशन देख रहे हैं, तो आज का हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सेशन है ऑन जनरल बैंकिंग फॉर कमिंग एग्जाम। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार। मनोज सर, ओंकार सर, अविनाश सर, फौजी प्रदीप सर, आप सभी को गुड इवनिंग और सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करेंगे सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्विफ्ट क्या है, ये हमको बताना होगा। तो हम जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं, सबसे पहले है इट इज रेमिटेंस पैकेज क्रिएटेड बाय आरबीआई। ये एक रेमिटेंस पैकेज होता है जो आरबीआई क्रिएट करती है। दिस इज यूनिक गेटवे टू प्रोवाइड टू एनआरआईज। ये एक तरीके का यूनिक गेटवे है जो एनआरआईज को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू रेमिट मनी फ्रॉम ओवरसीज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मनी रेमिट किया जाता है ओवरसीज से। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं, चैट सेक्शन में आंसर आ चुके हैं और आंसर आदित्य सर और हरीश सर ने दिया है डी। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी। इट इज अ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक तरीके से सोसाइटी है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, विश्व स्तर पर है, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट LC is like a bank guarantee. LC issued by PSB, letter of comfort, रेड क्लॉज LC और रिवॉल्विंग LC। बताइएगा करेक्ट आंसर। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किस तरीके का होता है? एक तरीके से बैंक गारंटी की तरह। ये एक LC है, लेटर ऑफ क्रेडिट है जो PSB इशू करता है। लेटर ऑफ कंफर्ट है, रेड क्लॉज है लेटर ऑफ क्रेडिट का, या फिर रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट है। ए, ठीक। तो आप सभी का आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ए, बैंक गारंटी। ओके ओके। तो आप लोग से, आप सभी पार्टिसिपेंट्स आंसर देते जाइए। मैं कोशिश करूंगी कि फर्स्ट 5 to 10 पार्टिसिपेंट्स के आंसर देख पाऊं। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, बैंक गारंटी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पेज ऑन CRR बैलेंस? बैंक रेट 4%, नो इंटरेस्ट, रेपो और 3.50%। बताइएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है नो, नो इंटरेस्ट। यहाँ पर जो परसेंट रेट है आरबीआई जो पे करती है CRR बैलेंस पे, उस पर इंटरेस्ट नहीं है। आंसर करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एग्री क्लिनिक स्कीम द मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर इंडिविजुअल 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 25 लाख। बताइएगा। तो सभी का आंसर आ रहा है 20 लाख। ओके, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, 20 लाख। एग्री क्लिनिक स्कीम के तहत जो मैक्सिमम लोन लिमिट है प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSCR तो DSCR क्या है? बताइएगा। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो,
डेप्ट सर्विस करंट रेशो, डेप्ट सपोर्ट कवरेज रेशो, डिबेंचर सर्विस कवरेज रेशो और नन ऑफ दी अबव। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? काफी सारे आंसर आ गए हैं। आंसर आ रहा है ए, करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ease is based on action points 61, 62, 63, 64 और 65। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? सभी का आंसर आ रहा है ए। आइए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है 62। ईज जो बेस्ड है वो 62 एक्शन पॉइंट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक नंबर से सभी, एक पॉइंट से सभी लोग रह गए हैं, 62 है करेक्ट आंसर। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, CERSAI। आंसर पता चल गया है, बट स्टिल एक बार आप लोग को अगर क्या आंसर लग रहा था ये बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया है जो CERSAI है वो सेटअप हुआ है कौन से एक्ट के तहत? तो सारफेजी एक्ट 2002 आप सभी का आंसर आ रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए, सारफेजी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन डीलर्स आर कैटेगराइज्ड इन एज पर KYC गाइडलाइंस, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और नन ऑफ दी अबव। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ए, हाई रिस्क। ओके, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, हाई रिस्क। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, हाई रिस्क। जो बुलियन डीलर्स हैं उन्हें एज पर KYC गाइडलाइंस हाई रिस्क में कैटेगराइज किया गया है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर बिजनेस सर्विस सेक्टर अंडर PMEGP स्कीम। ओके, 20 लाख सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो ये हमारा सेशन है वो आज का लास्ट सेशन रहेगा, और जो आगे के जो आज के सेशन थे वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग आज के सेशन को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन कल से रहेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं, आइए देखते हैं करेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर है 20 लाख रुपीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR इज डिफाइंड अंडर। तो CRR को डिफाइन किया गया है सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 35 या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी श्योर। ओके, रविंद्र सर कह रहे हैं सी श्योर। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट है सर आंसर आपका। करेक्ट आंसर है CRR इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ RBI एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश पेमेंट ऑफ ₹20,000 एंड अबव इन केस ऑफ, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो कैश पेमेंट 20,000 एंड अबव इन केस ऑफ एफडीआर इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर विच एक्ट? आप सभी का आंसर आ रहा था आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 269टी। करेक्ट आंसर है, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 269टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेक्टिंग टू पेइंग बैंक इन केस ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक, जो पेइंग बैंक है अगर उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है मटेरियल ऑल्ट्रेशन में, तो कौन से एक्ट के तहत दिया जाएगा? एनआई एक्ट 98, 89, 198, 133 और 138। ठीक है, करेक्ट आंसर है एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सेबी, आरबीआई, एडा, फिक्की और एमएफएआई, बताइएगा करेक्ट आंसर। ए सेबी, ओके। सी एडा। एक बार फिर से देखिए, म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगी? म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा? सी श्योर, एडा। ठीक है, देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए सेबी। म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वैसे भी म्यूचुअल फंड्स का ही रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। ठीक, क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एडा इंश्योरेंस, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक रेट इज, बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई ग्रांट लोन टू गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट को लोन ग्रांट करती है। बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर सीआरआर डिपॉजिट, आरबीआई lend money to other bank or financial institutions, banks extend loan at this rate to prime customers, या फिर नन? सी, सभी का आंसर आ रहा है सी। करेक्ट आंसर है सी, आरबीआई lends money to other banks और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक चल रहा है, ज्यादा स्पीड मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन आप देख नहीं पा रहे हैं या ऑप्शन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं चैट सेक्शन में, थोड़ा और टाइम लेकर अपन ऑप्शंस देखते जाएंगे। ओके सर। स्टार्टअप इंडिया started by government of India with initial corpus 2500 crore, total corpus of 10,000 crore for 4 years, promoting bank financing for startup ventures to boost entrepreneurship and encourage startups with jobs creation, all of the above और none of the above? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। डी, ऑल ऑफ द अबव। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर कहा गया है कि स्टार्टअप इंडिया, पहले आंसर देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑल ऑफ द अबव ही आंसर करेक्ट है, इसलिए मैंने कहा आंसर देख लेते हैं क्योंकि सारे टर्म्स करेक्ट हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। जो स्टार्टअप इंडिया है वो भारत सरकार ने इनिशियल कॉर्पस 2500 करोड़ के साथ स्टार्ट किया था। 4 साल के लिए 10,000 करोड़ टोटल कॉर्पस रखा गया, और ये था बैंक फाइनेंसिंग को प्रमोट करना स्टार्टअप वेंचर्स के लिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके, स्टार्टअप्स बढ़ सके जॉब्स क्रिएशन के साथ। और यहाँ पर जो नेक्स्ट आंसर दिया है नन ऑफ द अबव, तो हट ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। 10,000 करोड़ 4 साल के लिए और 2500 करोड़ इनिशियल कॉर्पस, ऑल ऑफ द अबव स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैश kept in currency chest is owned by currency chest branch, SBI, RBI, respective state government? आरबीआई, ओके। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कुछ आंसर आ रहा है रिस्पेक्टिव बैंक। ठीक है,
देखते हैं करेक्ट आंसर है सी, आरबीआई। कैश केप्ट इन करेंसी चेस्ट इज ओन्ड बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट कैन बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज। तो आरटीजीएस से मिनिमम अमाउंट कितनी रेमिट कर सकते हैं? नो कैप, 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 5 लाख। सी, सभी का आंसर आ रहा है सी, और करेक्ट आंसर है सी, 2 लाख रुपीज। मिनिमम अमाउंट जो रेमिट की जा सकती है आरटीजीएस से वो है 2 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीटीएस इमेज रिप्लेस डॉक्यूमेंट आईआरडी मींस। तो सीटीएस में आईआरडी का मतलब क्या है? इमेज रिप्लेस डॉक्यूमेंट तो हम देख ही रहे हैं, इमेज रिप्लेस डॉक्यूमेंट। अब देखिएगा, इसमें बताया गया है एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अ चेक, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, ट्रंकेटेड चेक, चेक रिसीव्ड फॉर कलेक्शन, और नन ऑफ द अबव। ठीक, करेक्ट आंसर आ रहा है ए और सी। तो श्योरिटी कौन से आंसर पर होनी चाहिए? ए श्योर और सी श्योर, कौन से आंसर को लॉक कर दिया जाए? ए। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, इन सीटीएस इमेज रिप्लेस डॉक्यूमेंट आईआरडी मींस एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अ चेक। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरआर इज मेंटेन्ड ऑन एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ग्रॉस लोन्स एंड एडवांस, ग्रॉस डिपॉजिट, सीएसए डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट और इंक्रीमेंटल डिपॉजिट। तो सीआरआर किस चीज पे मेंटेन किया जाता है? आप सभी का आंसर आ रहा है ए, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्पेंट फॉरेन करेंसी कैन बी रिटेन्ड अप टू। जो अनस्पेंट फॉरेन करेंसी है वो कितनी रिटेन्ड की जा सकती है? 6 मंथ तक, 3 मंथ, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। ए, सभी का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, डी, एक आंसर डी भी आया है। देखते हैं ए है या डी। करेक्ट आंसर है बी, 3 मंथ्स के लिए है। अनस्पेंट फॉरेन करेंसी कैन बी रिटेन्ड अप टू 3 मंथ्स। ठीक, तो लगभग अभी तक 2-3 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं सभी के, बाकी सभी के आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट रेशियो इज 4:1, एनडब्ल्यूसी रुपीज 60,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट। तो करेंट रेशियो दिया गया है 4:1, 60,000 यहाँ पर दिया गया है। अमाउंट ऑफ करेंट एसेट, एक डाउट यहाँ पर आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं जब तक आप लोग आंसर दीजिएगा। $80,000। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कुछ 180 डेज का, देख लेते हैं। एक सेकंड सर, इज इट नॉट 180 डेज मैम? 3 मंथ्स के लिए बता रहे हैं सर क्या आप? 3 मंथ्स जो हमने देखा है वो हम मंथ्स में काउंट कर रहे हैं, इसलिए वो आंसर जा रहा है ना? देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, 80,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग इज डिफाइंड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग कहाँ पर डिफाइन किया गया है? बीआर एक्ट 5 सबसेक्शन बी, बीआर एक्ट 5 सबसेक्शन एन, आरबीआई 5 सबसेक्शन एन, आरबीआई सबसेक्शन 5 सबसेक्शन बी, और केवाईसी एएमएल एक्ट। तो सभी के आंसर आ चुके हैं ए, और लगभग मुझे लगता है 60 पार्टिसिपेंट्स से 60 पार्टिसिपेंट्स को आंसर देना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, बी आर एक्ट 5 सबसेक्शन बी। बैंकिंग इज डिफाइंड इन बी आर एक्ट 5 सबसेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, ओहो,
ठीक है। प्रॉफिट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, इसको एक बार मैं समझाना चाहूंगी। एक सेकेंड प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर हम जो देख रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये है पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर स्पेशल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टू बैंक इज अवेलेबल अंडर सेक्शन। वन 124 ऑफ एनआई एक्ट, जो स्पेशल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टू बैंक है वो 124 ऑफ एनआई एक्ट में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेगुलेटर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के रेगुलेटर कौन होते हैं? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीईआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, डायरेक्टर जनरल एग्जिम, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, और ये होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। रेगुलेटर जो हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? तो जो आज के क्वेश्चंस थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगी, बैंकिंग कहाँ पर डिफाइन किया गया है? प्लीज चैट सेक्शन में बताइएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 5B। ओके निगम सर, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के आंसर सही हैं। और हमने आरटीजीएस की मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कौन सी कितनी देखी थी? मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम नो लिमिट। ओके सर, 2 लाख, ओके सर। अच्छा, एक बार फिर से आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रेगुलेटर कौन होते हैं? डीजीएफटी। ओके, अब सभी आप लोग माइक म्यूट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग, पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक, कुछ सेकंड में हम ये सेशन लगभग एंड करते हैं। आज का हमारा थॉट है, भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो इस आज के इतने अच्छे थॉट के साथ, इतने अच्छे शुभ विचार के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। बट हाँ, अगर आप सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लेकर अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ आप इम्पोर्टेंट सेशंस और चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नोट्स को लेकर या क्लास को लेकर या फिर डाउट सेशन को लेकर है, तो बिल्कुल आप सभी लोग, मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स माइक अनम्यूट कर बिल्कुल बोल सकते हैं, या फिर चैट सेक्शन में भी। और आज का सेशन कैसा लगा और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और ये भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। यूपीबी के लिए, ओके, यूपीबी के लिए चाहिए सेशन। JAIIB का सेशन सरल तरीके से, ओके जी सर, हिंदी स्टार्ट करिए। ओके, बिल्कुल। और कैनरा बैंक, ओके, देयर शुड बी अ मैराथन सेशन ऑफ 100 क्वेश्चंस। बिल्कुल सर। मैम PDF अवेलेबल, ओके, ठीक है।
देखिए हिंदी का सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। JAIIB का जो सेशन है उसके लिए एक काम मतलब ऐसा कर लेते हैं कि वो जो PDF इतना थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा थ्योरी हो रही है, मुझे भी शायद ऐसा लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसमें जो फैक्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं उनका 1 लाइन का PDF हम तैयार करते हैं कंटेंट, और वो आपको प्रोवाइड करते हैं। हिंदी का अपडेट सिलेबस का सेशन भी हम स्टार्ट कर देंगे, 7 अप्रैल से स्टार्ट है। ओके, और BUPB के लिए भी यूट्यूब पर आपको सर ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा BJ के ऐप पर, और ऐप पर आपको किस तरीके से वीडियो प्रोवाइड मतलब कैसे मिल सकती है इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बाकी और कोई इंफॉर्मेशन है तो अच्छा, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सर से बिल्कुल आप लोग मतलब एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर आपको PDF भी जहां तक प्रोवाइड हो जाएगी और वीडियो तो मिल ही जाएगा। जो आप पढ़ा देती हैं उसका PDF नहीं है, हम परेशान हैं। अजीत सर बिल्कुल परेशान मत होइए आप, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार आप लोग YouTube चैनल पर जाकर किस तरीके से ऐप पर जाके हमें वीडियोस देखनी है वो एक बार देख लीजिए, तो आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। तो मोबाइल ऐप पर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, चाहे वीडियो हो चाहे PDF हो। बट स्टिल उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप बिल्कुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन PDF के बारे में मैं बताना चाहूंगी अजीत सर और सभी पार्टिसिपेंट्स को कि ऑलरेडी PDF ऐप में अवेलेबल है, और आपने जो सभी ने हिंदी के लिए डिमांड रखी है और 100 क्वेश्चंस का मैराथन PDF क्वेश्चंस MCQ कंटिन्यू रखी है मैम। प्रमोशन एग्जाम के लिए सिंगल 1 PDF मिल सकती है क्या? ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तक जितने सेशन हुए हैं उनके वीडियोस प्लस PDF आपको बैंकिंग ज्ञान केंद्र ऐप पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है अजीत सर, मैं अपनी तरफ से एक बार कोशिश करती हूँ। ओके जी 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 बिल्कुल, MCQ सेशन कंटिन्यू रहेंगे। लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूंगी। JAIIB का भी MCQ सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। PDF और वीडियो आपको ऐप पर प्रोवाइड किया गया है, बट अगर इस बार नहीं मिले तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए ग्रुप पर, तो आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके थ्रू आपको वीडियो और PDF मिल जाएगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। शुभ रात्रि। जी मैडम जी, Good night, ma'am. Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट मैम। थैंक यू।